सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। मैं अखिलेश नारायण सिंह, नारायण हर्बल स्पाइसरी का डायरेक्टर। आज हम लोग जो कोर्स पढ़ रहे हैं ये नैनो टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल रिसर्च स्टडीज़ के माध्यम से पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग एनालिसिस, डिजीज़ की डायग्नोसिस प्रोसेस को और उसके इलेक्ट्रो होम्योपैथी ट्रीटमेंट को पढ़ रहे हैं। आज आप सभी जानते हैं कि अभी जो सीरीज़ चल रही है वो बच्चों के डिज़ीज़ से रिलेशन रखती है। मतलब बच्चों के डिज़ीज़ हैं वो, फिर बच्चा एक दिन का पैदा हुआ बच्चा भी हो सकता है और 5 साल तक का बच्चा भी हो सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को इन्हीं छोटे बच्चे जो इन्फेंट्स बेबी होते हैं या चिल्ड्रंस होते हैं उनको ही तकलीफ़ जो होती है उसको सुचारू रूप से क्योर नहीं कर पाते हैं। और कई बार ये कंडीशन होती है कि क्या कंडीशन हो रहा है उनको ज्ञात ही नहीं होता है, और ऐसी कंडीशन में वे केस रिफ़र कर देते हैं या किसी अन्य के पास फॉरवर्ड कर देते हैं। तो आइए आज जानते हैं इसी कड़ी में बच्चों में उल्टियाँ या दूध उलटना, इसको हम लोग वोमिटिंग इन चिल्ड्रंस के तहत लेते हैं। परिचय में है, नवजात शिशु को उस समय यह रोग हो जाता है जब अधिक मात्रा में दूध दिया जाए या दूध पिलाने की विधि में कोई दोष आया हो। 2 महीने के शिशु के वमन करने की जो कारण होते हैं वो शिशु के जो वेग होते हैं उसके साथ दूध निकलता है, और उसका जो जो दूध निकलता है उसमें पाइलोरी रस का संक्रमण हो सकता है, एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है, इसमें बच्चे को दूध पिलाने के बाद तुरंत बाद दूध जो होता है वो अगर पलट देता है तो उसके शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है, और इस वजह से पेट जो होता है वो घट जाता है। देखेंगे कि पेट पचका हुआ मिलेगा। इसकी एक और पहचान है, दूध पिलाने के तुरंत बाद बच्चे के पेट में आप जब चेक करेंगे तो करके वहाँ देखेंगे तो वहाँ पे आंत जो होती है उसकी गति जो होती है वो घटी हुई मिलती है। कभी कभी तेज गति भी मिलती है, लेकिन प्रायः जो होती है तेज गति मिलती है, लेकिन कभी कभी घटी हुई जो पॉपुलेशन होता है पेट के अंदर वो वैसा दिखाई देता है, जैसे बहुत तेज गति से चल रहा है या तो बहुत कम गति से। बहुत कम वाले केसेस कम होते हैं। नोट्स बना के रखा है मैंने भी, बिना नोट्स के पढ़ाना थोड़ा सा कठिन है। ऐसे बच्चों को तत्काल जिसका दिखे पसली चल रहा है, मतलब पेट का जो अप डाउन हो रहा है, अम्लाइकल रीज़न हो सकता है, लंबर रीज़न हो सकता है, तो जब ऐसा लगे तो उस पेशेंट को तत्काल फॉरवर्ड कर दिया जाता है, रिफ़र कर दिया जाता है इलेक्ट्रो होम्योपैथी हॉस्पिटल्स को। उल्टी के साथ वमन का अगर कोई तीसरा कारण होता है तो आंत जो होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, उसके अंदर किसी प्रकार का रुकावट हो रहा हो, किसी प्रकार का उल्टी होना एक अलग कंडीशन है। बच्चों के जो पेट होते हैं उसमें पेट के माध्यम से संकेत करते हैं, और पेट को अगर आप हाथ से छुएंगे तो बच्चा रोने लगता है, दर्द होता है उसमें, वो दर्द बढ़ता है पेट छूने से तो बच्चा रोता है। इस प्रकार से बहुत ही अधिक उल्टियाँ
और बच्चे में अगर कब्ज दिखाई देता है तो C10 को D4 में दीजिएगा छोटे बच्चे को, लेकिन अगर वही 5 साल से ऊपर है तो D2 में दीजिएगा। ठीक है, बताना ज़रूरी है। D3 बेस आप लेके यूज़ करेंगे तब तो जानेंगे मेडिसिन कौन सी है, आखिरी में बताऊंगा। अगर कब्ज रहता है उस कंडीशन में किसी में देखने को मिलता है कि पेट का आकार जो होता है वो बड़ा हुआ दिखाई देता है, पेट बहुत टाइट हो जाता है। तो इसकी पहचान कैसे करें? रोगी को आधा घंटा के अंदर 2 बार C10 का सेवन कराना चाहिए, 2 बार D1 में, और छोटा बच्चा है तो D1 में अगर देते हैं D2 में दीजिए, सेफ होगा। ठीक है, इसके बाद आता है कि या तो आप एनीमा भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो 2 बार एनीमा लगा सकते हैं आप। हाँ, किसी ने पूछा था मुझे ये सवाल पे, एनीमा लगा सकते हैं क्या सर? हाँ, साबुन का पानी होता है, लाइफबॉय साबुन का, आप उसको गर्म पानी में घोल करके और 1:5 रखिएगा। अगर झाग वाला पानी 100 ml होगा तो गैर झाग वाला पानी उसमें 500 ml मिलाइएगा, और उसमें से केवल 50 to 100 ml ही बच्चे के अंदर जाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये ज़रूरी था। तो एनीमा का जो द्राव होता है, जो लिक्विड होता है, वो अगर अंदर चला जाता है, किसी कंडीशन में हम डालें और अंदर जाने की बजाय वो बाहर निकल जाए, तो इसका मतलब है रोगी को ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कहीं पे अतड़ियाँ जो है वो आपस में या तो चिपक रही हैं या तो उस कंडीशन में ब्लॉकेज आ रहा है किसी प्रकार का, जिसके वजह से एनीमा का वाटर अंदर नहीं जा पा रहा है। इस कंडीशन में इलेक्ट्रोहोमोपैथी चिकित्सकों को जब वोमिटिंग दिखे तो वहाँ पे टेम्परामेंट देखिए बच्चे का, आँख देख के समझ में आ जाएगा। ज़्यादातर लिम्फेटिक होता है, तो लिम्फेटिक मेडिसिन आप लेंगे, पहला चीज़। दूसरी चीज़ है S11 लेंगे, A3 लेंगे, S10 लेंगे। अगर कॉन्स्टिपेशन जनरेट हो रहा होगा तो S2, C2, S5, C17, C15 भी ले लीजिएगा, लॉर्ड होता है, तोड़ने का काम करेगा। Ver2 और GE मिला लीजिएगा। लेकिन अगर बर्निंग सेंसेशन आ रहा है साथ में तो वहाँ पे BE मिलाइएगा। ठीक है, ये D1 में देना है। 10 ड्रॉप बड़े लोगों के लिए, छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे को देना है तो कभी भी 1 और 2 ड्रॉप, उससे ज़्यादा नहीं। 2 साल का बच्चा है तो 2 ड्रॉप दे सकते हैं, लेकिन 1 साल से छोटा है तो थोड़ा पानी का मात्रा बढ़ाते हुए उसमें दवा को मिलाएंगे और उस कंडीशन में देंगे, यथाशीघ्र में पेशेंट को लाभ होता है। तो ये एक कंडीशन है। इसमें अगर हम लोग बात करें तो वमन का एक कारण होता है जिसमें ब्रेन है, ब्रेन के अंदर की म्यूकस मेम्ब्रेन हो या बच्चे को मेनिंजाइटिस कुछ जनरेट हुआ हो। वैसे कंडीशन में खोपड़ी जो होता है वो गड्ढे जैसा दिखाई देता है, ध्यान दीजिएगा। और ऐसे बच्चे को अगर आप नहीं ट्रीट कर पा रहे हैं तो अपने सीनियर से या इलेक्ट्रोहोमोपैथी हॉस्पिटल्स को केस रेफ़र कर देना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन थी, मैंने इस कंडीशन को बताना ज़रूरी समझा क्योंकि बच्चों में दूध का उलटना कॉमन है और ये क्लास छोटी हो रही है, बट मैं इसको यहीं विराम दूंगा। जय हिंद, जय इलेक्ट्रोहोमोपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी।